दोस्तों, भाग्य खेल के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने आपसे बताया था कि हमसे जितने प्रश्न होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रश्न नौकरी और पैसे के होते हैं। इसके संबंध में हमने सबसे पहले बुध ग्रह को आपके सामने रखा है। देखिए, बुध ग्रह जो है ये सभी ग्रहों के मित्र हैं। बुध ग्रह मिथुन राशि, कन्या राशि, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती नक्षत्र, ये इनके बुध ग्रह जो हैं इनके स्वामी हैं। ज्येष्ठ और आषाढ़ प्रथम और द्वितीय पक्ष का जन्मा व्यक्ति पर बुध ग्रह का बहुत अधिक प्रभाव रहता है। देखिए, कुंडली के अनुसार 7वें भाव में बृहस्पति आते हैं। बुध ग्रह जो हैं उनके सूर्य और शुक्र घनिष्ठ मित्र हैं, यानी कि बृहस्पति, सूर्य और शुक्र, यानी कि इनके 3 और साथ ग्रह काम करते हैं। यदि बुध ग्रह जो हैं अच्छे हैं तो ये 3 ग्रह भी जो हैं इनकी मदद करते हैं। एक बात अब आती है इनके स्वभाव की बात। देखिए, बुध ग्रह जो हैं बुद्धि, विद्या और व्यापार के मालिक हैं, और बृहस्पति जो हैं वो संचालन और लेखन के देवता हैं। सूर्य प्रसन्नता, दीप्ति, उत्साह के मालिक हैं। शुक्र जो हैं वो वासना, स्नेह, प्रेम के मालिक हैं। अब बात शुरू होती है इनके प्रभाव की। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, यानी कि ये बुध ग्रह हम कहाँ होते हैं। ये बुध ग्रह हमारे जो हैं कनिष्ठा उंगली के मूल में पाए जाते हैं। प्रभाव देखिए, यहाँ पे यदि त्रिकोण, वृत्त, त्रिशूल, वर्ग यदि अगर यहाँ चिन्ह मिलता है तो ये ग्रह की क्षमता बढ़ाते हैं। अब आती है बात विकास की। देखिए, हमने 3 स्थिति इनकी बताई थी। पहली स्थिति समतल। यदि ये समतल हैं, यहाँ पे जो है ये बिल्कुल प्लेन है, ये कोई प्रभाव नहीं है, हल्का भी उठा हुआ नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति के साथ ये जो 3 ग्रह हैं ये भी काम नहीं करते, ये भी इनकी मदद नहीं करते। ऐसा व्यक्ति दरिद्रता में जीवन यापन करता है। यदि हल्का सा एक उभार दिया हुआ है तो ये विकसित अवस्था में पाया जाता है। ऐसे विकसित अवस्था में यदि कनिष्ठा उंगली, ये हमारी कनिष्ठा उंगली मध्यमा इसके बराबर है, तर्जनी के बराबर है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। यदि ये इसकी बराबर है तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। यदि मध्यमा के बराबर है तो ऐसा व्यक्ति विश्वविख्यात होता है। ऐसे नेपोलियन थे। और यदि अगर ये इसको नाखून को छूने की कोशिश करती है तो ऐसा व्यक्ति IAS PCS अधिकारी होता है। अब आता है अति विकसित, यानी कि ये जो स्थान है यदि बहुत उभरा हुआ है, गेंद की तरफ फूला हुआ है, तो वो अति विकसित अवस्था में आता है। और यदि अगर ऐसी अवस्था में नाखून मनुष्य के गोलाकार हैं, ये ध्यान रखना, यदि मनुष्य के नाखून गोलाकार हैं तो ऐसा व्यक्ति यदि है, नाखून गोलाकार हैं और तर्जनी और अनामिका के बीच काफ़ी दूरी है, और ये जो है ये कनिष्ठा जो है ये इसके गांठ के प्रथम पोर तक आती है, तो ऐसा व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ठग, लुटेरा और हत्यारा बनता है। ये अति विकसित अवस्था की है। अब आती है झुकाव, यानी कि यदि अगर बुध ग्रह का सूर्य की ओर झुकाव है तो, और तर्जनी बिल्कुल सीधी है, तर्जनी बिल्कुल सीधी है और कनिष्ठा का प्रथम पोर लंबा है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो काफ़ी उन्नति करता है। और इसके साथ साथ यदि हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच, देखिए हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच यदि यहाँ वर्ग का स्थान है और तर्जनी बिल्कुल सीधी है, कनिष्ठा का अंगुष्ठ यदि लंबा है, ये प्रथम पोर यदि अगर लंबा है, तो ऐसा व्यक्ति वरिष्ठ चिकित्सक और जज नियुक्त होता है, यानी कि उनको ये स्थान अवश्य मिलते हैं। तो ये थी हमारे बुध ग्रह के संबंध में, और आगे हम बताएंगे अब दूसरे एपिसोड में आपको हम चंद्र ग्रह के संबंध में आपको बताएंगे, जो कल्पना बहुत ज़रूरी है, कल्पना के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आदमी कल्पना नहीं करेगा तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता।
और यदि अगर आपको कोई अपनी संबंध ऐसी समस्या है, कोई ऐसा हुआ है जिसको आप नहीं निवारण कर पा रहे, तो आप हमारे जो मोबाइल नंबर हमने दिया है पहले दूसरे एपिसोड में चार्ट पर, आप उस पर जो है हमारा जो है आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।